हम सबके चहेते मर्करी में से परफेक्ट मर्करी में से अमित पाठक सर जी, तो प्लीज वेलकम, धमाकेदार जानदार शानदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है सर। पूरे परिवार टीम एससीबी से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। थैंक यू सर। सब कोई रेडी है, एक्साइटेड है आप लोग? यस सर, एकदम एक्साइटेड है सर, फुल एक्साइटेड है। यस सर, यस सर। अब आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मैं रियल में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसे ऊर्जावान, ऐसे बड़े सपने देखने वाले, कुछ अलग सोच रखने वालों का एक जो समूह मिलता है, तो अपने आप में एक्साइटमेंट तो हमारा बढ़ जाता है। मुझे जिम्मेदारी मिली कि अपने बारे में बताऊं, लेकिन मैं सबसे पहले आप सबको तहे दिल से इस पूरे सेशन में स्वागत करूंगा, जहां पे मैं ट्रेनिंग नहीं दे करके आज जो मेरे लाइफ में चेंजेस आए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सेफ शॉप में आने के बाद, उसके पहले क्या था, वो मैं शेयर करने वाला हूं। तो आज की सक्सेस जर्नी में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अलग अलग जगहों से यहाँ पे बैठे हैं। आज जो आपने समय लिया है, आपने अपना समय दिया है, और उस समय को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हम कर पाए कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो। उसमें अगर मेरा थोड़ा सा भी कोई मेरी बातचीत का असर होगा तो मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली मानूंगा। और दोस्तों, जैसा कि अतुल जी ने बताया कि मेरा नाम अमित पाठक है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, और आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। बस ये है कि जो भी बातें मैं शेयर करूंगा, बस एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ कि जितनी बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगा, निश्चित रूप से मैं एक बहुत ही सामान्य लड़का था इस बिजनेस से आने से पहले। आप में और मुझ में कुछ खास अंतर नहीं है। जो भी अचीवमेंट्स है वो सारा कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं, बशर्ते आज आपका जो समय आपने दिया है, उस समय को आप थोड़ा सा सिंसियरली बातों को सुने समझेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में है। ये शायद हमको कई बार अंदाजा नहीं होता, मुझे भी नहीं था जब मैं स्टार्ट किया था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की पावर कितनी बड़ी आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूं, और स्लाइड के माध्यम से मैं स्टार्ट करूंगा आपके बातचीत। यस साथियों, मैं बिलासपुर से अमित पाठक, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैंने डीपी कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को लेकर के मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया, और उसके बाद काफी सारे जगह पे प्रयास किया बहुत शॉर्ट टाइम में। उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी जॉब करने का अवसर मिला। बाकी मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ साथियों, एक प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यवर्गीय परिवार है। मेरे पिताजी और उनके 5 भाई, 6 लोग, ये पूरा का पूरा एक संयुक्त परिवार है। और पूरी जो सक्सेस जर्नी है, या बोला जाए जो भी एक सफर है सेफ शॉप का, शुरुआत में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर को, कि जिन्होंने एक इतना अच्छा जीवन दिया, और ईश्वर के साथ साथ हम मेरे माता पिता को, जिन्होंने इस लायक बनाया कि मैं कुछ अपने निर्णय ले पाऊं और अपने लाइफ में कुछ कर पाऊं। तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करूंगा। साथ ही साथ इन 5 महान शख्सियत, श्री रजत वर्मा सर, श्री राज आनंद सर, श्री हरीश सोनी सर, श्री सिद्धार्थ सहगल सर, श्री राजपाल अरोड़ा सर, ये 5 महान शख्सियत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। ये बहुत ही विजनरी ग्रेट लोग हैं, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी सेफ शॉप की स्थापना की, जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे मेरे जैसे आम लड़के जो जीवन में कुछ करना चाहते थे, उनको एक रास्ता दिया, प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे भरोसेमंद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया की कोई है तो सेफ शॉप है, और वो इन 5 के कारण है। और सबसे बड़ी बात साथियों कि आज इतने साल हो गए, अगर मैं 20 साल से ज्यादा की बात करूं, तो अगर मैं वीक में देखूं, भरोसा वर्ड में बार बार बोलता हूं सेफ शॉप के लिए, वो इन 5 का विजन और इथिक्स और ईमानदारी है। वीक में निकालूं तो 1000 हफ्ते से भी ज्यादा होते हैं, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 1000 हफ्ते से एक भी वीक बिना ब्रेक किए लगातार लोगों को चेक दी है, जबकि सरकारें तक इस चीज को कर नहीं पाती। आपके शहरों पे, मोहल्ले पे आप लोग देखते होंगे
कि बड़े बड़े नौकरी करने वाले लोग कई बार अपना हड़ताल रखते हैं कि मेरा वेतन नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी जो 20 साल में जो बोली उससे ज्यादा की। तो ऐसे ग्रेट कंपनी और ग्रेट सीनियर्स के लिए, ग्रेट महान डायरेक्टर के लिए एक बार हम चाहेंगे कि जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, क्योंकि यही आपको भी अवसर मिला है जो मुझे मिला है। और साथ ही साथ मैं अपने उन ग्रेट मेंटर्स को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने आज मेरे जैसे कई लोग को रास्ता दिखाया। मैं बात करूंगा हमारे प्यारे चहेते श्री प्रकाश वर्मा सर, श्री राकेश जायसवाल सर। ये लोगों ने बड़े भाई के जैसे स्टार्टिंग से हमेशा मेरा साथ दिया। मेरी कमजोरियों को दूर करने में, मेरी अच्छाइयों को बढ़ाने में सर लोग का बहुत योगदान है। सबसे बड़ी बात है कि वो इतने डाउन टू अर्थ है कि हमेशा कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो बिजनेस में सीनियर है, हमेशा एक बड़े भाई के जैसा गाइडलाइन देते हैं और कभी भी भटकाव से आने से रोकते हैं। मुझे नहीं, मेरे पूरे टीम को सर लोग गाइड करते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे सबके मेंटर, सबसे टॉप लीडर श्री संजय जैन सर, जो हजारों करोड़पति पैदा कर चुके हैं और जिनके गाइडलाइन में पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी आजकल चल रही, बहुत लोग सर को कॉपी कर रहे हैं। ऐसे मेंटर्स हमारे हैं साथियों, इनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि अपलाइन इज लाइफ लाइन। बिना सीनियर के, बिना अपलाइन के कोई काम हो ही नहीं सकता। और ऐसे अपलाइन है हमारे कि मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा अगर कहीं देखनी है जो हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है, तो दोस्तों हमारे यहाँ देखना चाहिए, सेफ शॉप में देखना चाहिए और एसटीपी टीम में इन सीनियर्स को देख करके लेना चाहिए। तो मैं प्रणाम करूंगा अपने सभी आदरणीय सीनियर्स को और दिल से एक बार फिर से आप लोग को भी धन्यवाद दूंगा कि मुझे जो भी आज कर पाया हूं तो मैं आप लोग के बिना मार्गदर्शन के संभव ही नहीं था। साथ ही साथ मेरी बहुत ही प्यारी सी टीम है, बहुत सारे डायमंड्स है। मैं तो अपने सक्सेस के लिए आया था साथियों, लेकिन इतने सारे लोग मेरे साथ आते गए और रूबी, एमराल्ड, डायमंड, बहुत सारे लोग हैं जो आज लगातार अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। मैं अगर सबका तो बताना, परिचय देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ नाम जरूर है, सामने आप देख सकते हैं। मिस्टर अतुल पाठक जी जो बहुत ही बेहतरीन आज वीनस लेवल पे है। मिस्टर नीलम संजय जी जो बहुत ही जबरदस्त ट्रिपल डायमंड लेवल पे हैं। मिस्टर किशन नेताम जी जो आज डायमंड लेवल पे हैं और बहुत ही शानदार बीसी पाठक जी, ये लोग अपनी टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे रेड क्लब आज हमारे साथी दिख रहे हैं जो दमदारी से अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें उनका और सबका भविष्य बहुत सुरक्षित होने वाला है। इसके साथ साथ अभी हम लोग बहुत ही कंपनी ने ज्यादा अपने वाला प्लान लाया तो रैंक पे मिशन रैंक हम लोग चला रहे हैं, मिशन रैंक 11, तो उस पर बहुत सारे साथी आ रहे हैं जो पूरी दमदारी से रैंक के लिए काम कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। उन सभी साथियों को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये प्यारी टीम है, दमदार लीडर्स की टीम है। जब तक टीम, अच्छी टीम का साथ नहीं मिलता, आप लोगों ने सहयोग किया, विश्वास किया मुझ पर, इसलिए ही आज अचीवमेंट हो पाया। तो मैं आप सभी का भी जरूर और पैनल में सभी साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। साथियों मैं अपनी बातें स्टार्ट करूंगा और उसके लिए मैं थोड़ा देर के लिए अपने स्क्रीन शेयर को हटाऊंगा। मैंने बताया कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे घर में 4 भाई बहन हैं और लेकिन मैं कभी भी मिडिल क्लास फैमिली के जैसा, मेरी थोड़ी सी आदत थी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली के जैसा सोच नहीं रखा। हमेशा मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी, हमेशा मेरे सोच और सपने थोड़े बड़े रहे हैं, अलग रहे हैं। कई बार घर वालों से डांट भी खाता था, इसलिए छोटे मोटे काम मुझे उतने जमते नहीं थे। मुझे ज्यादा मतलब जाके बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना, ये सब कामों से मैं बचना चाहता था। मुझे लगता था यार ये मतलब क्या करूं मैं, जा करके चिल्लर पैसों के लिए ज्यादा बातचीत करूं, शॉपिंग करूं, तो ये सब काम मैं हमेशा अवॉइड करता था। और ये सब काम को मैं अपने बड़े भाई जो आज अतुल पाठक जी बिजनेस में जूनियर है और घर में बड़े हैं, उनको मैं देता था कि आप ही करो ये सब काम। तो वो नाराज नहीं होंगे क्योंकि सेफ शॉप जैसा वर्ल्ड का सबसे अच्छा काम भी मेरे द्वारा आज उनको मिला और आज एज ए कैरियर कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल लीडर है। साथियों मैं छोटा था अपने घर में तो मैं कोई भी चीज की डिमांड करता था, मैं ज्यादा सोचता नहीं था कि इसका बजट क्या होगा, कुछ होगा। मेरी आदत थी कि मुझे लगता था कुछ भी चीज है तो बेस्ट होना चाहिए। लेकिन लाइफ की सच्चाई मुझे पता चली जब मैं अपने घर को छोड़ के बाहर निकला और तब समझ में आया कि क्यों लोग इतना पैसे को टेंशन में लेते हैं, क्यों इतना बजट की बात करते हैं, क्यों बार बार पैसे बचाओ की बात करते हैं, क्यों मध्यम परिवार में लाइट बचाओ, पेट्रोल मत जलाओ, सब क्यों बात करते हैं, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं एक बार पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर निकला, नागपुर गया, यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोजेक्ट था, तो वहां जाकर के मुझे कुछ चीजों का एहसास हुआ।
और मैं स्टूडेंट लाइफ पे मुझे घर वालों ने दिया था 5,000 रुपए कि आप इसमें अपना रूम रेंट और खाने पीने का जो ट्रेवलिंग के खर्चे आपको निकालने हैं। तो मेरे जो आदत थी, मैंने देखा उस समय यहाँ पे हमारे बिलासपुर में बड़े बड़े अच्छे ब्रांडेड शोरूम नहीं हुआ करते थे, तो मैं वहां देखा रहे बड़े बड़े शोरूम दिख रहे हैं, मैं एकदम घुस गया एक्साइटमेंट में। मेरी आदत रही कि अच्छी चीजें चाहिए और कंप्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं गया वहां पे अपने लिए ड्रेस वगैरह देखा, टी शर्ट वगैरह देखा, तो रेट देखा 1,500-2,000 रुपए। आज से लगभग काफी 15 साल पहले की बात है। तो मैं सेल्समैन को बोला कि यार ये अच्छा है लेकिन कुछ कम वाला दिखाओ ना। बोला सर यही सबसे कम वाला है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम में मैं घुसा था। मैं वापस आ गया क्योंकि मुझे लगा कि 5,000 रुपए है महीने के और मैं 1,500-2,000 का कपड़े लूंगा तो कैसे चलेगा। फिर मैं क्रिकेट का भी काफी शौकीन था और बड़े बड़े स्टार सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग वगैरह उस समय आए थे और 5 स्टार में रुके थे। मुझे लगा कि यार जाके देखना चाहिए कैसी जिंदगी होती है, कैसा 5 स्टार लाइफ होता है। मैं वहां भी चले गया और अक्सर मैं घूमते हुए ऐसी कुछ जगह जाने का प्रयास करता था जहां पे बड़े अमीर लोग, रईस लोग, एक वर्ड में बहुत यूज करता था, रईसी की जिंदगी चाहिए। तो मैं वहां चले गया और वहां जाकर के देखा तो वेटर ने मेनू कार्ड लाया। और क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जब आता है तो हम लोग खाना कम देखते हैं, पहले देखते हैं कितने का है। तो मैं देखा रेट का टैग कितने का है, तो रेट देखा कि बहुत ही हैवी चार्जेस। चाय को भी देखा, वो भी 200 रुपए के एक कप चाय का। उस समय जब 2 रुपए 3 रुपए कप चाय में हम आसानी से काम चलाते थे, तो मुझसे वेटर ने पूछा सर आप कुछ लेना चाहेंगे। तो मैं तो मन ही मन बोला कि मैं तो तेरा पूरा होटल ले लूं, मेरा बस चले। तो दिक्कत यह है कि रेट ऐसा है कि अभी तो सर पानी बस ले आओ। बोला मैं पानी पी करके दोस्तों वापस आ गया, क्योंकि जेब अलाउ नहीं कर, पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा था। और कुछ मन में जो सवाल थे, मैं जब अपने कॉलेज पहुंचा, ऐसे कई दिन तक मैं देखता था कई बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग वहां से आ रहे हैं, भीड़ बहुत सारे पैसे वाले लोग दिखते थे, लेकिन वहां पे मैं नहीं जा पा रहा था। और जो मैं सोचता था कि यार अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी तो उस जगह पे जाना चाहिए। तो मैं अपने एक सीनियर थे जो मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे थे, मैं उनसे पूछा सर वो उस वाले आप शोरूम में गए हैं जहाँ पे बहुत शानदार शानदार बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। बोले हाँ हाँ गया हूँ, वहां बेवकूफ बनाते मत जाना, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा जो बर्डी है वहां पे जो फुटपाथ पे लगता है ना, वहां लेना, बढ़िया सस्ता सुंदर टिकाऊ कपड़ा मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है सर। अच्छा ये बताइए कि वो वाले होटल गए जहाँ 5 स्टार है यहाँ पे। तो बोले अरे वो सब रईसों के चोचले, वहां मत जाकर। क्यों सर, बेवकूफ बनाते हैं, चाय का 250-300 रुपए सुना हूं मैं। बेवकूफ बनाते, पूरा बेवकूफ लोग कोई जाना होता है। मैं बोला सर वो लोग बेवकूफ है तो ऐसा बेवकूफ तो मुझे ही बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं वहां पे जाते हैं, अगर बेवकूफ लोग इतना पैसा कमाते हैं तो मुझे ही बनना चाहिए। तो मेरे को बोले कि यार अमित तू पढ़ाई लिखाई करने आया, प्रोजेक्ट करने आया है, तो चुपचाप बैटरी का सर्किट जोड़, तू जिस काम के लिए उस पर ध्यान दे। तो मैं बोला कि सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने एक मासूम सा सवाल उनसे पूछा, सर ये सब तो ठीक है, आप तो ये सब करके निकल चुके हैं, जो पढ़ाई मुझे करने बोल रहे हैं, मेरी जानकारी में आप गोल्ड मेडलिस्ट है, बॉम्बे से गोल्ड मेडलिस्ट है, क्या आपकी लाइफ बदल गई जैसा आप चाहते थे। तो वो शांत हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं दिल से सवाल पूछा था कि यार ये सब इतना हमको जो ज्ञान मिलता है, हमको लोग सलाह देते हैं ये कर ले, बस ये पढ़ाई कर ले, वो कर ले, तेरी जीवन बदल जाएगा, तो क्या बदल जाता है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं फिर वापस आया और एक बात उस समय मेरे को समझ में आ गई घर से बाहर रहा, कि पहली बात तो ये है कि हम माँ बाप को जितना समझ नहीं पाते, मेरे मन में रिस्पेक्ट वहां से बढ़ी कि हम बच्चे अपने माँ बाप से कुछ भी डिमांड करते हैं और वो लोग अपने सारी इच्छाओं को छोड़ करके हमारी पूरी करते हैं। मेरे मन में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बढ़ा कि कैसे 4 बच्चों को वो लोग पालते पोसते और सब खर्चे चलाते होंगे। तो मैंने एक निर्णय लिया साथियों कि अब मैं लाइफ में घर वालों से पैसा नहीं लूंगा और कुछ बड़ा करूंगा, अपने दम पे करूंगा, क्योंकि माँ बाप के पैसे में तो हर कोई ऐश करता है, अपने दम पे कुछ करना है, कैसे करना मुझे नहीं पता था, बस एक मन में था कि यार कुछ अपने दम से कुछ करना है। और वापस आया, फिर कुछ कुछ जगह पे मैंने ट्राई किया, प्राइवेट सेक्टर में मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, सेलेक्ट हुआ। फिर यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब करने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी में जैसे ही जॉब करने का एज ए कोऑर्डिनेटर मौका मिला, सारे लोगों ने जबरदस्त बधाई दी, दोस्त यार और जितने भी पहचान के लोग हैं सब बोले यार वाह बधाई हो अमित, तेरा जॉब लग गया, बहुत बढ़िया है, तेरी लाइफ सेट हो गई। तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बधाई क्यों मिल रही है, क्योंकि 5,000 की सैलरी में क्या होगा मुझे लगता था।
क्योंकि लाखों रुपए चाहिए, मेरी जैसी सोच थी उसमें तो लाखों रुपए कम से कम चाहिए अगर अच्छी जिंदगी जीना है। तो लाखों रुपए का वर्ड मुझे बहुत प्रिय था, वो तो आ नहीं रहा है, तो कैसे लाइफ सेट हो गई। तो मुझे मेरे एक परिचित शख्स ने बताया कि देख बेटा अभी चुपचाप तू नौकरी कर। मैं बोला कि लेकिन इतने कम में मेरे को तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो बोले अभी तो 10 साल नौकरी करेगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा। बोला हाँ। फिर 20 साल और करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। मैं बोला लाखों कब का होगा? तो जब 25 साल की नौकरी हो जाएगी, 30 साल की, तो फिर क्या होगा, तू लाखों इनकम करेगा। मतलब तू उस समय में 60 साल के, मतलब 55-60 के क्रॉस करूंगा तब। तो बोले हाँ। तो मैं मन ही मन सोचा कि जो पैसा मुझे आज चाहिए, जो लाइफ स्टाइल आज चाहिए, उसको पाने के लिए मैं 30 साल कहीं दूं और खुश रहूं, क्योंकि 30 साल बाद ये अच्छी जिंदगी मिलने वाली। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लाइफ अच्छी हो गई कि बिगड़ गई है। लेकिन क्या करें, जैसा सब कोई बोलते हैं वैसे ही मैं भी सोचा कि नहीं अब यही करना है, क्योंकि यही सबको बताते हैं हमारे आसपास। और मेरे घर में जॉब का बहुत ज्यादा वैल्यू, क्योंकि पिताजी और पूरे पांचों भाई सबके सब गवर्नमेंट जॉब में, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने संस्कार दिया था, पढ़ाई लिखाई करके अपनी नौकरी को करो और आगे बढ़ो। तो साथियों, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कंप्रोमाइजिंग लाइफ मुझे जीनी पड़ रही है, जबकि मैं अपने सपनों की जिंदगी खास व्यक्ति के जैसा जीना चाहता था। फिर बोलते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात, एक फिल्म का डायलॉग है, सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। मैं क्या करता था कि अपने दोस्तों के साथ काफी समय व्यतीत करता था। शाम को तो मैं एक बार फोन किया, कुछ ही समय हुआ था जॉब करते, और मेरे दोस्त से मैं बात किया तो बोला कहाँ है? तो मेरे ही घर के सामने, वो कुछ बोला कि आप, तेरे घर के सामने बैठा हूं मैं। तो वहां मैं गया तो देखा कि 1-to-1 प्लान चल रहा है, सेफ शॉप का फोल्डर लेकर कोई प्लान बता रहा है, प्लान आधा हो चुका है। मैं वहां पे एंट्री किया, मैं देखा टाई वाई लगा के लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो बीच बीच में कई सारे सवाल दागा। थोड़ा सा बदमाशी टाइप की आदत थी। वो बोलते थे इस प्रोडक्ट से ये फायदा होगा, इतना पैसा कमा सकते हैं। मैं बोला तू कितना कमाया? तो मुझे समझाया कि अमित जी आप ना पहले पूरा प्लान सुन लीजिए, फिर सारे सवाल कीजिएगा। बोला ठीक है। फिर जब इनकम प्लान आया, और इनकम प्लान पे एक बात बोलेगी कि इस अपॉर्चुनिटी में आप आकर के आप प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं, और इनकम करने का मौका है, हफ्ते के हफ्ते पैसा कमाने का मौका है, 1000 हफ्ते, 2000 हफ्ते, एक साल 36 लाख रुपए कमाने का मौका। मैं रियली बताऊं साथियों, मेरे अंदर अचानक से बहुत ही ज्यादा खुशी, उत्साह भर गया, क्योंकि अभी तक हर कोई मेरे को मिलता था पैसे बचाओ यही सिखाता था। एक इंसान मिला जो बोला यहाँ पे आकर के पैसे कमा सकते, वो भी कुछ नहीं, यहाँ से एक प्रोडक्ट लेकर के आप अपने लोगों को केवल प्रमोट करते हैं तो आप लाखों इनकम कर सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साथियों, मुझे एक उम्मीद जग गई कि यार ये शायद एक जगह है जहां से मैं थोड़ा कुछ अलग कर पाऊंगा। तुरंत मैंने फॉर्म साइन अप किया और घर गया। मेरे पास पैसे तो थे नहीं ज्यादा, तो मैं अपनी दीदी से, मेरी बड़ी दीदी को बोला कि दीदी मेरे बहुत अच्छा काम मिला है और मेरे को करना ही है, तू बस हेल्प कर दे। तो मेरी दीदी ने मेरा हेल्प किया, बोले भाई तू करेगा अच्छे से? बोला हाँ मेरे को करना है काम, बहुत बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी दीदी ने हेल्प किया, मुझे सपोर्ट किया, कुछ पैसा मेरे पास थे, मैंने अपने बिजनेस के लिए आईडी के लिए पैसा कलेक्ट कर लिया। अब मुझे जिसने प्लान दिखाया था उन्होंने बोला था जितने जल्दी आओगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक दिन 2 दिन में वेट किया, कॉल किया, उनका नंबर लिया था, तो मैं जब भी कॉल करूँ बोलते थे अभी बिजी हैं बाद में आएंगे। फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद में, फिर 4 दिन हो गया, पता चला था क्लोजिंग होता है गुरुवार को। मैं फोन किया आप कहाँ पे हो? तो बोले मैं यहाँ पे हूँ एमडी चौक। बोला आप वहीं रुको, मैं आकर के, मैं खुद जाकर के उनको अपना अमाउंट दिया कि सर आप लीजिए पैसा, आपने बोला था जितने जल्दी आएंगे उतना फायदा होगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बिजनेस प्लान दिखाने के बाद छोड़ दिए रहते हैं मरकरी लीडर को कि आप आ जाओ, आना तो आ जाओ। मैं फिर खुद से गया, और साथियों मेरी शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई। मैं बहुत एक्साइटेड था और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों को बोलता था एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें मैंने प्रोडक्ट लिया है, उसमें आप आओगे तो हर हफ्ते पैसे मिलेगा, 2 लोग को बिजनेस पे लाना है, फिर उनको भी यही सिखाना है। तो हर कोई बोलता था अच्छा ऐसा है क्या? और बहुत शानदार शुरुआत हुई। लोगों का रिप्लाई आता था अच्छा तू कितना कमाया है, पहले तू कर ले। फिर कुछ लोग तो बोले रहे तू बेवकूफ बन गया। एक तो बहुत अनुभवी शख्स ने बोला अच्छा वहां पे क्या बताए थे? मैं बोला वहां पे टीम बनती है, टीम बनने से जैसे आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के नीचे टीम है तो बहुत लाखों कमाते हैं, तुम भी कमाओगे। बोले ऐसी सब हमको भी बताए थे और कंपनी भाग गई, तेरे को पहना दिए। तो ये 2 महीने में मैं ऐसे ऐसे चीजें सुना, काफी रिएक्शन सुना। लोग दोस्तों इस बिजनेस में आते हैं सबसे पहले एक चीज छोड़ते हैं जिसको बोलते हैं धैर्य। लेकिन मैंने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि काम तो अच्छा है, काम तो अच्छा है, लॉजिक भी सही है। और एक आदत जो मुझे बचा ले गई, वो मेरी बहुत अच्छी आदत थी, बुक रीडिंग की हैबिट। मैं सेफ शॉप में आने से भी पहले बुक रीडिंग काफी किया करता था।
तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड सीरीज की मैं बुक पढ़ता था, तो उसमें मैं पढ़ा था तो मुझे समझ में आया था कि उन्होंने बहुत अच्छे चैप्टर में लिखा था कि जब भी आप कोई अलग काम करेंगे, थोड़ा सा हट के काम करेंगे, तो जो आम लोग हैं उसको पहली नजर में नहीं समझेंगे, थोड़ा सा आपका रिजेक्शन मिलेगा, हो सकता है कुछ लोग हंसी भी उड़ाए। तो कभी भी आप अलग काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको रिजेक्शन मिलने की संभावना है, ये बात मुझे पता थी। तो वो एक एजुकेशन मुझे डिमोटिवेट होने नहीं दिया। दूसरी बात, मुझे एक ही बात लगता था कि 36 लाख का प्लान मैंने देखा है, मैं पूरे साल 30 साल नौकरी करूंगा तो वो इनकम करूंगा, यहाँ पे मुझे अगर 8-10 साल 15 साल भी लग गए तो एक एक्स्ट्रा इनकम तो मैं ले सकता हूँ, तो कोई माई कला अगले 3 साल तो मेरे को निगेटिव नहीं करेगा। लेकिन काम कैसे करना पता नहीं था, तो जीरो रिजल्ट था, जीरो रिजल्ट था। आज आपको लगता होगा सर तो लाखों की टीम है, एकदम शुरू दिन से बहुत छा गए होंगे। हुआ क्या साथियों फिर, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा था, ना मुझे सिस्टम पता था, ना 8 स्टेप पता था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं एक बार देखा होटल में कुछ लोग सेफ शॉप का फिर फोल्डर लेके प्लान बता रहे हैं, मैं उनके पास जाके बोला कि यार मैं भी इसी काम को चालू किया, लेकिन मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा है, मेरा तो काम ही नहीं चालू रहा। तो बोले आपका नाम, मैं बताया अपना नाम, बोले आप कभी ट्रेनिंग में आते हैं, बोला ये क्या होता है, तो बोले ट्रेनिंग होती है फ्राइडे की, आप वहां आइए आपको पूरा सीखने मिलेगा। बोला बहुत अच्छी बात है, तो मुझे पता ही नहीं था। फिर मैं ट्रेनिंग अटेंड किया और उस हफ्ते ट्रेनिंग में गया डायरी पेन लेकर के, चूंकि बुक रीडिंग की हैबिट थी तो मेरी एक अच्छी हैबिट और भी उसका डेवलप हुई सीखने की। तो मैं एक एक चीजों को नोट किया और वहां ट्रेनिंग में बताया गया कि आपको सेफ शॉप में सक्सेस मिलेगी, लेकिन पहले आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, थोड़ा सा आप इस काम को सीखेंगे तो जरूर आप सक्सेस लेंगे। और लिटरेचर के बारे में बताया गया, आपके पास नॉलेज होगा कैसे जब आप कुछ पढ़ाई लिखाई करोगे। तो दोस्तों लिटरेचर जो मिलता है आपको टूल्स के रूप में, मुझे भी मिला, और मैं उस दिन रात भर लिटरेचर पढ़ा था लगभग 4 बजे तक के, और पूरे लिटरेचर को 2-3 बार पढ़ डाला कि यार इतना अच्छा इंफॉर्मेशन है, मुझे पूरा सीखना है। और उसके बाद काम स्टार्ट हुआ, 1 महीने में कम से कम मैं 2 लोग को तो बिजनेस को समझा ही लिया। तो 3 महीने में की 2 की टीम बनी। और लेकिन उसके बाद मुझे सिस्टम समझ में आ गया, एक बार मुझे एक रास्ता चाहिए था कि करना कैसे है। मैं ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, 8 स्टेप सीख लिया, लिटरेचर पढ़ लिया, तो 3 महीने में 2 सेल थे, अगले 2 महीने में 48 नई टीम बनी, अगले 2 महीने में। ये है पावर ऑफ सिस्टम, ये है एक सही डुप्लीकेशन का ताकत। दोस्तों अगले 2 महीने में मेरी 48 की टीम बनी, तो 5 महीने में मैं सिल्वर बन गया, 5 महीने में सिल्वर बन गया। शुरू के 3 महीने मुझे काम ही नहीं पता था, फिर सीख करके काम किया। इसीलिए मैंने हमेशा सिस्टम को बहुत ही शिद्दत से प्रमोट किया, क्योंकि सिस्टम एक ऐसी चीज है जहां पे हर व्यक्ति आकर के सक्सेस हो सकता है। हमको थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो करने से क्या मिलता है, मैंने अपने शुरुआत ही आपको बताया। जब काम स्टार्ट किया तो मैं रियली बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ साथियों, किस बात को लेकर के, ये जब मैं फील्ड में जाना चालू किया तो मैं तो अपने लिए आया था, ये सही बात है कि मैं तो अपने लिए आया था कि मुझे कुछ अचीवमेंट मिल जाए सेफ शॉप से। लेकिन मैंने जब देखा कि मेरे साथ जो और भी साथी है उनके भी चेक्स आ रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, तो उनकी जो खुशी थी मेरे उत्साह को कई गुना बढ़ा दी। मैं देखा कि यार यहाँ पे तो मेरे जैसे कितने लोग हैं मार्केट में जिनको एक अच्छे अवसर की तलाश है, और अगर मैं उनकी थोड़ी भी हेल्प कर पा रहा हूं तो इससे अच्छा काम क्या होगा। मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया साथियों, मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया, और मुझे बिजनेस समझ में आने लगा। अचीवमेंट लेने के बाद मेरे को फिर प्रकाश सर और राकेश सर जैसे सीनियर से डायरेक्टली अटैचमेंट का मौका मिला। एक घटना बताऊंगा कि लोग बिलीव नहीं करते, सोचते हैं कि यार सर लोग के जैसे हम भी सक्सेस हो जाएंगे तब देखेंगे। मेरा पहला 3 साल के बाद एक चेक आया था, बुलसाई का चेक। उस चेक के बाद दोस्तों पहले ही चेक में इतना ताकत था, 250 रुपए का पहला चेक बना था जब 1 साल हुआ था। मेरे पास बिलीव के लिए वही एक चेक काफी था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि काम नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। तो मेरा कॉमन सेंस बोला कि यार अगर 1 सेल करने पे इतना आ गया, 2 सेल करने पे इतना आएगा, तो भाई 10,000 सेल करने पे 36 लाख आएगा, बिल्कुल लॉजिक है। तो 1 सेल ही हुआ, 250 रुपए का जो चेक बना, मैं इतना मोटिवेट हो गया, क्योंकि मुझे ये नहीं लगा 250 का चेक है, मुझे लगा कि यार काम करने से पैसा आता है, कंपनी ईमानदारी से देती है, मतलब वो सब बातें गलत है जो लोग बोलते हैं पैसे नहीं आएंगे। अब मुझे बस ज्यादा अच्छा काम करना है। तो 3 के सेल में मैंने अपने ग्रेट सीनियर राकेश सर को फोन किया। अब बोला सर मेरे को जानते नहीं थे, क्योंकि उनकी मतलब बहुत बड़े लीडर थे सर। मैं बोला सर आपका जूनियर बोल रहा हूँ, तो बोले हाँ बोलिए। मैं बोला अमित पाठक बोल रहा हूँ सर, मुझे ना इस काम को फुल टाइम करना है। तो बोले आपके कितने की टीम है, बोला सर 3 लोग की टीम है। तो राकेश सर को याद होगा कि नहीं पता नहीं, राकेश सर बोले अब एक काम कीजिए, आप पहले सिल्वर बन जाइए, फिर आप जॉब क्विट करना। तो मुझे अच्छा सलाह दिया सर ने, मैं सिल्वर बनते ही सेफ शॉप में फुल टाइम आ गया।
और अपने भाई को अतुल पाठक जी को, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर थे, कवर्धा में जॉब कर रहे थे। मैं उनको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से समझाने का शुरू में प्रयास किया था, तो उतना वो इंटरेस्ट नहीं लिए, लेकिन मुझे पता चल गया कि अपॉर्चुनिटी अच्छी, तो उनका मैं बिजनेस बोला आईडी तो लगा ही लो। तो ऐसे शुरुआत हुई। और मुझे रियल विजन मिला साथियों जब मैं सेफ शॉप में बहुत ही जल्दी सिल्वर शिप के बाद एक बड़ा शो अटेंड किया। आगरा में एक शो हुआ था, वहां मुझे जाने का अवसर मिला। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि डायमंड बन रहा है, जो यहाँ पे सेफ शॉप में जो सक्सेस हो रहे हैं, वो लोग तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, साथ साथ इतना ज्यादा उनको सम्मान मिल रहा है, इतना लोग उनके लिए ग्लैड है, तालियां बजा रहे हैं, हाथ पिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। मुझे वो यहाँ पे दिल पे लग गई कि यार ये कितनी अच्छी जिंदगी है। पैसे तो शायद कहीं और से कमा भी लूं, लेकिन जो लोगों का इतना प्यार हो तो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो और ज्यादा इच्छा हुई कि नहीं यार, अब तो इस काम को जुनून से, शिद्दत से करना है। और कसम खा ली कि अब डायमंड बनना है। मेरे साथ मेरे सीनियर भी गए थे उस समय और एक जूनियर गए थे। तो प्रकाश सर भी सक्सेसफुल है, आज मरकरी है, मेरे जूनियर गए तो वो भी डायमंड है। तो वहां से आने के बाद एक अलग ही तरीके का विजन मिला कि यार ये बिजनेस कितना बड़ा है, ये अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। और उसके बाद अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना कोई मूवी के लिए कि भाई 6 महीने शूटिंग का आपको देना है। मैंने अपने आप से एक वादा किया कि अमित अब तेरा सारा एनर्जी, क्योंकि ये अवसर जो बार बार भगवान से मांगता था, भगवान मेरे को आम जिंदगी नहीं खास जीना है, एक अवसर चाहिए, वो यही है। अपने आप से एक वादा किया, अब डायमंड शिप तक के मेरे को रुकना नहीं है, थकना नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ शॉप रहेगी मेरी। मैं पूरा फोकस फिर अपने टीम के लिए और अपने काम पे लगा दिया। और छोटे छोटे मैंने सेक्रीफाइस किए। इसलिए आज छोटे बोल रहा हूं कि शुरू में हमको लगता है कि यार बड़े सेक्रीफाइस है, लेकिन जो रिवार्ड है इतने ज्यादा है सेफ शॉप में कि वो बहुत छोटे हैं। जैसे मेरे यहाँ की सगे मामा के लड़के की शादी थी, भैया की शादी थी, और उसी समय मेरे हॉल में काफी सारे गेस्ट आए थे। तो सब कोई निकल चुके थे और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच करके मम्मी को बोला कि बारात निकल गई क्या भिलाई के लिए? तो बोली हाँ। बोला मम्मी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे क्या हो गया? बस ऐसे थोड़ा जम नहीं रहा है। तो माँ तो समझ गई कि तू झूठ ही बोल रहा है। तो मैं बोला मम्मी मैं ना सच बताऊं कि मैं अभी जाऊंगा बारात पे, 2 दिन चले जाएगा, और मेरे को काम करना है, मेरी टीम है, 100 लोग को बैठा ले, मैं उनको हेल्प करना है, तो मैं चाहता हूँ काम करने दो। तो मम्मी बोली कि क्या चाहता हूँ? बोला मम्मी मेरे को डायमंड बनना है, 3 साल मुझे दे दे और दिल लगा के काम करना है। तो मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, तू रियल में काम करना चाह रहा है तो कोई बर्थडे, कोई शादी, कोई कुछ नहीं, हम रिश्तेदारों को संभाल लेंगे, तू काम कर। और वहां से इस तरीके की चीजों को छोड़ा। मैं कुछ बर्थडे पार्टी वार्टी को भी जाना मैं जानबूझ के मिस किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब अपना समय, जो मेरे प्रकाश सर को मैंने देखा था वही गाइड मुझे भी किए थे, राकेश सर को भी मैंने देखा कि अमित जी आप अपना पूरा फोकस अपने उस बड़े मुकाम के लिए लगा दो जिसके लिए आप आए हो, डायमंड बनने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं पूरा फोकस करूंगा अपने सेफ शॉप पे, अपने बिजनेस पे, और कभी भी फिर कोई मीटिंग, कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करना है, और अपनी टीम को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करना है। और 1 लाख कमाने का जो टारगेट था दोस्तों, शुरू के 2 साल में ही मैंने टच किया, एमरल्ड लेवल पे मैंने टच किया। और कुछ कुछ ऐसे समय आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आपको भी आएंगे, आपको भी कुछ चैलेंजेस आएंगे, घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी ना, भगवान बार बार आपसे टेस्ट करेगा कि रियल में आप उतनी बड़ी सक्सेस के लिए तैयार हो कि नहीं। और याद रखिएगा, इम्तिहान आपका लिया जाता है इसीलिए क्योंकि आप पास होकर के आप अच्छे नंबर से आगे बढ़ो, अपने जीवन में रियल एग्जाम पास कर पाओ। कई आपको चैलेंजेस मुझे आए, मेरे चैलेंजेस आए, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा सेफ शॉप रही, मेरी टीम रही, मेरे बिजनेस रहा। और मतलब एक ऐसा भी टाइम आया था कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा दिल से जिसको चाहते हैं, मतलब मेरा भांजा जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा लगाव था, और ऐसा कुछ हुआ कि उसको, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, बचपन से उसको कुछ प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटलाइज हुआ था वो। लेकिन कमिटमेंट जो सेफ शॉप का हम लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं सीखा कुछ जगह पे। तो डॉक्टर ने बोल दिया था, जवाब दे दिया था कि अब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, लगभग अब चांस नहीं है कुछ भी। मैं अंदर से बहुत टूटा था, और 2 दिन के बाद ही मेरी एक ट्रेनिंग का प्रमोशन हुआ था। और काफी बड़ा प्रमोशन होता है जब भी मैं मीटिंग ट्रेनिंग लेता था, क्योंकि बहुत ही लोग हमारे एक्साइटेड होते हैं सीनियर से मिलने के लिए। तो मैं बहुत अंदर से टूटा हुआ था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बोला अब नहीं है, समझ लो अब ये स्थिति है।
तो मैं फोन करके अपने जूनियर को कॉल किया, मैं सोचा मैं मना कर देता हूँ, क्या लोगों को मोटिवेट करूंगा, मैं खुद ही प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में इतनी बड़ी। जैसे ही फोन किया मेरे जूनियर ने बोला, मैं पूछा कि क्या हाल चाल है, बोले सर आप क्या बताएं सर, इतना जबरदस्त माहौल है, 200 लोग को लाने वाले थे, 450 लोग का टिकट कंफर्म हो गया आपके नाम से। और ये बात सुन के मैं अपने आप को संभाला, मैं बोला ठीक है बढ़िया तैयारी करो, मैं पहुंचता हूँ। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये 450 लोग की क्या गलती, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, ये जो प्रॉब्लम है उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकता हूँ कि अच्छे से अच्छा इलाज करो, हम लोग यही कर सकते हैं। तो मैं उस दिन ट्रेनिंग में गया और अपने कमिटमेंट को पूरा किया और सबसे ज्यादा मोटिवेट किया लोगों को। दोस्तों ऐसे मौके आते हैं कि हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता करके वापस आ सकते हैं, अपने काम से पीछे हट सकते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि अपने काम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं है। मैंने हमेशा अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और यही कारण है कि इस लायक बन पाया कम से कम कि आज कुछ भी प्रॉब्लम आएगा घर में तो हम कम से कम डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि यार जो भी इलाज में खर्चा लगे करेंगे, पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे बहुत ज्यादा शौक थे क्रिकेट के खेल के, दोस्ती आ रहे कि मेरे सीनियर ने बोला कि अमित जी थोड़ा सा आप इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ दो, अगर आपको बड़ा सक्सेस चाहिए। तो मैं क्रिकेट वगैरह के सब चीजों को छोड़ा, त्याग किया। लेकिन इस सबसे बहुत सारी चीजें मिलती साथियों। टीम तैयार करने में बात यही हुई कि मेरे जो लीडर्स है जो मेरे साथ आए, धीरे धीरे मेरे साथ कई साथी आए, नीलम, संजीव, किशन नेताम जैसे लोग आए जो अपने अपने ऑलरेडी उन लोग के भी बड़े सपने थे। मैंने टीम, लोग पूछते सर टीम कैसे तैयार होती, तो मेरा सबसे बड़ा तरीका टीम तैयार करने का कि जो भी साथी आए उनके सक्सेस के लिए हमको उनके अचीवमेंट के लिए काम करना चाहिए, उनके चेक्स पे काम करना चाहिए। उनके अपने डाउनलाइन के चेक्स बनेंगे तो हमको कभी भी अपनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और यही कारण रहा कि जब मैं एमरल्ड बना तो 3 टोपास टीम में थे, रूबी बना तो 3 एमरल्ड, डायमंड बना तो 3 रूबी। पूरे नेटवर्क में अपने नीचे के लोगों को जो मुझे सक्सेस मिले दिलाने पे बिलीव किया। साथियों इस तरीके से काम करते करते रहने से क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, ये सब चीजों से फायदा क्या होता है, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और कुछ समय आप अपने बिजनेस के लिए ध्यान से, जैसे बाकी काम में सिंसियरली करते हैं, बाकी काम में हम बहुत सिंसियरली करते हैं मैं देखता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है। एक तो ये सब करने से क्या फर्क पड़ता है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ स्लाइड के माध्यम से। लगातार रिकॉग्निशन बढ़ते गए, एमरल्ड लेवल का रिकॉग्निशन हुआ और जो शख्स 4 लोगों के सामने ढंग से बात नहीं कर पाता था, हजारों की भीड़ के सामने स्पीच देना भी सीख गया। इसी सिस्टम, इसी कंपनी के दम पे, सेफ शॉप के दम पे लगातार रिकॉग्निशन मिले। और शुरुआत जो मेरी थोड़ी सी स्लो हुई थी, एक बार सिस्टम समझ में आ गया, फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ शॉप को दी और लगातार अपने बिजनेस के लिए फोकस रहा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 साल का वादा किया था कि मैं डायमंड बनूंगा, मुझे 42 महीने लगभग 3.5 साल लगे, कुछ समय मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। लेकिन वो दिन आया जिसको हम बोलते हैं ड्रीम पूरा करने का। मैंने देखा था कि मेगा शो में बहुत ही ज्यादा अच्छे से लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, हाथी पे चढ़ करके राजाओं से सम्मान होता है, वेलकम होता है। तो मैं हाथी पे चढ़ करके, मुझे भी डायमंड के लेवल पे सम्मान किया गया, मेरे साथ सीनियर भी बैठे हुए हैं इसमें। और दोस्तों बहुत ही कम उम्र में, उस समय सबसे कम उम्र में 27 साल की एज में मेरा डायमंडशिप कंप्लीट हुआ। साथियों ये डायमंडशिप कंप्लीट होने से फायदा क्या हुआ, मेन चीज तो ये कि ये सब क्यों हमको चाहिए, मैं रिकॉग्निशन के लिए क्यों इतना जूझता और प्रमोट करता हूं, क्योंकि इससे जो हमारे लाइफ के ड्रीम है वो बहुत सारे ड्रीम पूरे होते हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन के साथ ही आपकी इनकम बढ़ती है। तो वैसे तो सब कुछ सेफ शॉप का है, लेकिन मैं कुछ ऐसे ड्रीम आपसे मैं जरूर शेयर करूंगा जिसको लेकर के मुझे बहुत ही अलग खुशी हुई। मैं मेरे कॉलेज के टाइम में मेरे पास बहुत सपना था कि काश मेरे पास बाइक होती। और जैसा कि हम मिडिल क्लास फैमिली है तो हमारे साइकिल भी लेते थे, तो लेडीज साइकिल लेते थे ताकि दीदी लोग भी चला पाए। तो बाइक तो मुश्किल था उस समय मेरे लिए लेना, तो मेरा एक सपनों का उस समय बाइक था हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो सेफ शॉप आने के बाद मोबाइल तो लिया ही, उसके बाद मेरा एक सपना पूरा हुआ, ड्रीम बाइक का स्प्लेंडर प्लस लिया। और उसके बाद लैपटॉप बहुत बड़ी चीज लगती थी, तो लैपटॉप एक नहीं 3 4 5 लैपटॉप अभी तक लिया। फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, जो अमीरों और रईसों का जो शौक होता है, बोलते हैं एप्पल का आज आईफोन 12 यूज करता हूँ। इसी बिजनेस के दम पे सब कुछ हुआ है साथियों। और जब मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करने वाला था तो मेरे पिताजी बोले थे, थोड़ा सा वो समझे नहीं थे, बोले कि बेटा तू नौकरी कर रहा है, नौकरी को छोड़ करके कोई भी ऐसा काम मत करना, फिर दिक्कत मत हो। तो मैं अपने पापा जी से पूछा कि पापा जी आपका रिटायरमेंट लगभग, पापा जी के रिटायरमेंट कुछ साल बचे थे,
लगभग 3.5 साल। बोला पापा जब आप रिटायर होंगे और आपको लेने के लिए मैं बाइक में जाऊंगा टूटी फूटी सी, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि अपनी खुद की कार में? तो कोई भी पिताजी क्या बोलेंगे, बेटा कार में जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो साथियों, मैंने अपनी पहली फोर्ड फिगो कार ली सिर्फ शॉप के दम पे ही। मेरी कार थी, फर्स्ट हैंड कार, न्यू कार अपने घर में लाया फर्स्ट टाइम। और जब मैं उसी के लगभग 2 हफ्ते बाद पापा जी का रिटायरमेंट हुआ और अपनी कार से मैं लेने गया था, तो पापा जी सबको बता रहे थे कि ये मेरा बेटा है, इसने अपनी मेहनत से अपने दम पे ये कार खरीदी है। उनके चेहरे में जो खुशी थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ कि मेरे पापा जी हैप्पी है कि मैं सक्सेस लिया, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये फोर्ड फिगो फर्स्ट कार अपने सेफ शॉप से मैंने ली साथियों। थोड़े थोड़े से त्याग करके बहुत बड़ा आपका रिवार्ड मिलता है इस बिजनेस से। और उसके बाद सफर शुरू ही हुआ। सेकंड कार ली मैंने वर्ना। ये कार मेरी एक और शानदार कार हुई। और साथ ही साथ लोग सपना देखते हैं कि घर बनाना है, तो कहीं रिटायरमेंट में जाकर के घर ड्रीम हाउस लेते हैं। तो आज बिलासपुर की सबसे अच्छी कॉलोनी ड्रीम सिटी कॉलोनी में एक शानदार बंगला लिया मैंने। और सारा कुछ मैंने ये कब किया, जो मैं नौकरी के समय सोचता था कि लाइफ को अच्छे से जीना है, कम एज में जीना है, तो 29 साल की एज के पहले ये सारा अचीवमेंट में ले चुका था, और सिर्फ शेफ साहब के दम पे। तो ड्रीम सिटी में सबसे शानदार बंगला जो है वो मैंने लिया। और मुझे होटल्स में जाता था तो अच्छे अच्छे होटल्स में लग्जरी लाइफ स्टाइल देखता था, तो अच्छा घर हो लगता था। तो उस समय इंटीरियर का काम जो अच्छा हो सकता था कराए। पुराने फोटो है, मेरी वाइफ इंटीरियर डिजाइनर है, मैं बोला जो खर्चा करना घर अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा अचीवमेंट दोस्तों कम एज में, एक घर नहीं लिया मैं, इसके बाद एक घर और 3 घर ले चुका हूँ सिर्फ शॉप के दम से। ये फोटोज वगैरह आपको इसीलिए दिखाया जा रहा है साथियों, क्योंकि ये सपने सच होते हैं, और ये फिल्मों की बात नहीं है, रियल लाइफ की बात है जो आपके सामने मैं आया आपको कर रहा हूँ। और मैं फिल्मों में देखता था, लेकिन फिल्मों को देख करके काफी कुछ सपने होते हैं ना कि यार घर से ऐसी सीढ़ी हो जो हॉल के ऊपर तक के जाए, तो वैसा कुछ सपना था इस घर में मैंने पाया। और ये कुछ घर के फोटो हैं मेरे। और थैंक्स सेफ शॉप की, आज बिलासपुर के सबसे टॉप स्कूल ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में अपने बेटे को मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर इस बिजनेस में नहीं रहता तो रियली पॉसिबल नहीं था कि मैं इस टाइप के स्कूल में पढ़ाता, क्योंकि लाख रुपए की तो फीस ही है। लेकिन सेफ शॉप में आने के कारण साथियों अपने फैमिली को आप सबसे अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। तो इस बिजनेस के कारण ही मैं दे पाया, और मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा जहां मेरा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हुआ। साथियों, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस लेवल पे भी लाइफ स्टाइल जा सकती है। क्योंकि मैंने देखा था कि फिल्म स्टार शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, या कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, या कोई सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े सितारे, या शहर में कोई इक्का दुक्का भी कोई गिनते की मिल जाए, उनके पास ऐसी कारें होती थी। और मर्सिडीज मेरे सब कॉन्शियस माइंड में था कि कभी ऐसी गाड़ी क्या आ सकती है, क्या ऐसी भी गाड़ी आ सकती है दोस्तों? हाँ, सेफ शॉप में आ सकती। मेरी गाड़ी आई 52 लाख की मर्सिडीज बेंज DMI, तीसरी मेरी ड्रीम कार थी। और अभी तो ऐसा लगता है कि सफर शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और मजे की बात यह साथियों कि ये 3 कार आने के साथ मेरे घर में सेफ शॉप ने क्या सौगात दी। आप सोचिए सेफ शॉप की और टीम STP की ताकत क्या है कि मैंने कार ली, मेरे कार लेने के 10 दिन के अंदर मेरे बिजनेस में जूनियर और बड़े भाई
अतुल पाठक जी ने ऑडी ली। दोस्तों ये सेफ शॉप की पावर है कि एक कार लेने के बारे में लोग सोचते भी नहीं, और सेफ शॉप और एसटीपी और सीनियर और हमारे जबरदस्त टीम की ताकत है कि 10 दिन के अंदर हमारे घर में एक मर्सिडीज, एक ऑडी दोस्तों हमारे घर में खड़ी हुई, नई गाड़ी। ये है सेफ शॉप की ताकत, ये है पावर दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री की ताकत है कि हमारे ऐसे आम लड़के कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो एक नहीं, दो दो गाड़ी। और आप जो होटल से मैं बाहर चले गया था एक प्रकार से कि मैं तो उस लायक नहीं हूं, मेरी हैसियत नहीं है दोस्तों, आज सेफ शॉप की ताकत है कि आज ऐसे होटल में, उससे भी अच्छे होटल में, इंडिया के सबसे बेस्ट होटल में ना सिर्फ जाकर के चाय नहीं पीने की बात है, वहां रुकते हैं, स्टे करते हैं, वहां पे बकायदा हम खाना खाते हैं और जबरदस्त तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो पसंद था, कुछ समय का त्याग, मैंने बोला ना कि क्रिकेट पसंद था, तो आजकल क्रिकेट इंटरनेशनल मैच होता है तो वो देखने जा सकते हैं, ये सेफ शॉप की ताकत है। तो कुछ समय का त्याग, बहुत ज्यादा रिवार्ड, मैं इसीलिए बोला रिवार्ड बहुत ज्यादा है। रिवार्ड को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यार कितना मजेदार काम है। मैं अपनी फैमिली को हर साल में 1-2 बार कम से कम घुमाने ले आता हूँ और बेस्ट प्रॉपर्टीज में हमेशा स्टे कराता हूँ, जो वहां की उस सिटी की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज होती है, वहां पे 5 स्टार होटल्स वगैरह आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। ऐसी जगह पे हम जाते हैं अपने पूरे फैमिली को लेकर। कुछ समय पहले हम लोग प्लान कर पाए क्योंकि सेफ शॉप में थे, इसलिए सारा चीज कर पाए, नहीं तो कर भी नहीं पाते। 27 लोग पूरा ग्रुप हमारा जम्मू कश्मीर के ट्रिप पे गया, बहुत ही यादगार ट्रिप रहा। और दोस्तों जहां पे भी एयर फ्लाइट जाती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट से ही हम लोग यात्रा करते हैं। मेरे बेटे की तो यही शिकायत है कि पापा आप ट्रेन में क्यों नहीं ले आते करके। तो ये बिजनेस की ताकत देखो, सोच जाती हूँ कि आज बेटे को ये डिमांड करना पड़े कि फ्लाइट से नीचे आप ट्रेन में भी कभी कभी ले आया करो। और ये फोटो क्यों दिखा रहा है, मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट करूंगा। इस फोटो को दिखाने का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य तो है कि सेफ शॉप में अमित पाठक को क्या मिला, लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य ये साथियों कि ये फोटो में आप अपने आप को देखिए, यहाँ पे आप हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है। ये सारी चीजें जो मुझे मिली है वही आपको भी मिल सकती है, क्योंकि सेम अपॉर्चुनिटी आपको हाथ में मिली हुई है। ये भरोसा जगता है क्योंकि मैंने किसी सीनियर्स को देखा था ऐसी लाइफस्टाइल, तो मुझे भी प्रेरणा मिली, वही लाइफस्टाइल आज मुझे मिल रहा है। और मैंने एक हमेशा काम किया कि जब भी मुझे मौका मिला, चाहे बाहर घूमने जाते हैं अपने शहरों में, मैं सबसे ज्यादा अपने टीम के साथ या सीनियर के साथ ही समय बिताता हूँ। मैं जब भी मौका मिलता है, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, मैं अपने अपलाइन को पकड़ता हूँ सर के साथ, क्योंकि सर ही मेरे दोस्त है, सर ही मेरे बड़े भाई है, टीम ही मेरे दोस्त है, टीम ही मेरा छोटा भाई है। और ये बहुत ज्यादा इससे हेल्प होती है एक अच्छी टीम तैयार करने में। हर साल एक विदेश यात्रा फिक्स है, और इस सेफ शॉप की ताकत है कि दुनिया के सबसे बड़े होटल में रुकने का मौका मिला। आप देख सकते हैं 7,300 से ज्यादा 51 रूम उस होटल में थे जहां हम लोग रुके थे। पूरा एक शहर था, इतना जबरदस्त होटल में वहां रुकने का मौका मिला। और मेरी फैमिली दोस्तों बहुत ही ज्यादा हैप्पी है क्योंकि सेफ शॉप में काम करके हमने अचीवमेंट लिया और हर एक मोमेंट को हम इंजॉय करते हैं। घर में मर्सिडीज आई तो पूरे लोगों ने जबरदस्त एंजॉय किया। मेरे घर के सारे बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे, सारे बड़े बुजुर्ग बड़ों ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, अच्छे संस्कार दिए, मेहनत करो, अच्छे से आगे बढ़ो। और उन लोग को चेहरे पे जब खुशी देखता हूँ तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को खुशी देख के और अच्छा लगता है। मेरी फैमिली बहुत ही हैप्पी फैमिली है और मैं थैंक्स बोलूंगा अपनी फैमिली को, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और आज जितने लोग के फैमिली देख रहे हैं आज इस वीडियो को, इस पूरे सेशन को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने घर में जो सेफ शॉप कर रहा है उसको हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा काम किया जाता है। मेरी फैमिली उसकी उदाहरण, मुझे बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने और इसलिए आज मैं यहाँ पे आ पाया। और दोस्तों हो सकता है कहीं और पे मैं बहुत सारे सक्सेस ले भी लेता, शायद क्योंकि और कहीं तो मैं देखता नहीं कि काम इंसान के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अगर मिल भी जाता तो कोई और सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन ये सेफ शॉप में बहुत जबरदस्त सिस्टम है कि टीम और सिस्टम से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। आप सोचिए इससे भी ज्यादा अच्छा रिकॉग्निशन आपको होगा जब आप डायमंड बनेंगे, रैंक 11 कंप्लीट करेंगे। आज मुझे गर्व है कि इंडस्ट्री के, आज देखिए सामने फोटो दिख रहे हैं, हमारे महान डायरेक्टर्स हैं, लीजेंड्स हैं, जो पूरे इंडिया को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। और इंडस्ट्री के जो टॉप 25 लीजेंड्स, जो बड़े लीडर्स हैं, उसमें मुझे भी और मेरे जूनियर अतुल जी को भी जाने का अवसर मिलता है उनकी मीटिंग्स में, जो पूरे की पूरे एक स्ट्रेटजी बनाती है कि अब हमको इंडिया में सेफ शॉप को कैसे लेके जाना है। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने डायरेक्टर को और सीनियर को जो इस लायक समझा
कि ऐसे जगहों पे भी हम लोग को आज इन्वॉल्व किए, जबकि हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हमको पता नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये लायक बनाया हमारे सीनियर्स ने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपके लिए ये है कि ये सब पाने के लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आपको भी ये चीज चाहिए तो मैंने क्या किया, मैं आपसे शेयर करूंगा जो अब आपके लिए बहुत ज्यादा काम किए। इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों अमित पाठक को जो समय लगा है उससे भी कम समय में आप ये सारी अचीवमेंट जरूर ले सकते हैं और ज्यादा अच्छा ले सकते हैं। मैंने इसके लिए क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग, अगर वही लोग जो आप कर रहे हैं सक्सेसफुल लोग वही हम भी करते हैं तो हम भी सक्सेस होते हैं। हमको पता नहीं होता, बस एक रास्ता जानकारी चाहिए होती है। मैंने क्या किया मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं तो सबसे पहली बात कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आई लव माई सेल्फ। लोग दूसरे को बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं आई लव यू, लड़के को बोलते हैं आई लव यू, लेकिन कभी अपने आप को भी बोलो आई लव यू। क्योंकि जो मैं यही सोचता हूं कि 84 लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म हमको मिला है। इसके पहले कौन कौन से जानवर थे पता नहीं। अब मुझे लगता है कि अब मनुष्य का जीवन मिला तो अब कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीना, अब जीना है तो एक राजा रॉयल जिंदगी जीना है। मुझे बचपन से जो सपना था कि अपने आप को मैं सामान्य नहीं विशेष खास इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ, और अपने फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी फैमिली को कहीं जाए तो कभी वो साड़ी खरीदे तो उनको ये ना सोचना पड़े कि इसका रेट कितना है, इसलिए मैं सेफ शॉप को दमदारी से करता हूँ। मेरे बच्चे को कुछ खिलौना लेना है तो उसको मैं किस्से कहानी बता करके दिमाग घुमाने से अच्छा मैं उसके लिए ले पाऊं, इसलिए इस बिजनेस को करता हूं। मेरे माँ बाप को कभी ये चिंता ना करना पड़े कि बुढ़ापा कैसा बीतेगा, क्योंकि उसके पास अमित पाठक जैसा बेटा है और उसको उनको पता है कि हर चीज के लिए सक्षम है, इसलिए इस बिजनेस को करता हूं। दोस्तों अगर जो व्यक्ति फैमिली से प्यार करता है, जो व्यक्ति अपने फैमिली से प्यार करता है, सेफ साहब को कभी हल्के में ले नहीं सकता। मैं अपने आप से और फैमिली से बहुत प्यार करता हूं और निश्चित रूप से आप भी बहुत प्यार करते होंगे। बस आप समझिए कि उनके लिए आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और यही मेरा सेल्फ मोटिवेशन है। मुझे किसी सीनियर को कभी बार बार फोन करके मोटिवेट नहीं करना पड़ा। एक बार विजन क्लियर हुआ तो बार बार फोन नहीं करना पड़ा, अरे अमित जी तुम काम करो, अरे आप घर से निकलो, आप बिजनेस पे डायमंड बनना है, आगे बढ़ना है। लोगों को बार बार पुशअप किया जाता है, तब लेकर के लोग को समझ में आता है कि बिजनेस अच्छा है। लेकिन मैं शुरुआत से सेल्फ मोटिवेटेड रहा, क्योंकि मेरे ड्रीम हमेशा ही बड़े रहे। अपनी फैमिली को लेकर के बहुत अच्छा विजन रहा, और मैंने हमेशा सेफ शॉप के सारे फंक्शंस को अटेंड किया। कोई भी मीटिंग या कोई भी एक्टिविटी को मैंने मिस नहीं किया। कभी भी सीनियर फोन करके मुझे ये नहीं बोले अमित जी आपको इस एक्टिविटी में आना है, कि अमित जी आपको आना चाहिए। दोस्तों इन 13 साल से फुल टाइम में कर रहा हूं, मेरे पास भी कई प्रॉब्लम आई होगी, मेरे घर में भी शादी और पार्टी आए होंगे, मेरे घर में भी समस्याएं होंगी। मैंने आपको बताया कि कैसी कैसी समस्याएं मेरे घर में, मुझे भी कभी तबीयत खराब रहा होगा। लेकिन मजाल है कि अगर सेफ शॉप में अगर कोई फंक्शन है, मीटिंग है, एक भी फंक्शन मीटिंग जहां मुझे इनवाइट किया गया है, जहां मेरी जरूरत है मैं ना पहुंचा हूं, तो ये मैंने दोस्तों अपने सीनियर्स को देखा और मैंने भी यही कॉपी किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। क्योंकि एक होता है नजरिया, आप इस बिजनेस में जरूर सक्सेस होंगे, आपकी एटीट्यूड क्या है। मैं जब आया था तो मैंने देखा कि हाँ हर लोग के अंदर कुछ अच्छाई होती है और कमियां भी होती है। तो मुझे लोग कमियां खोजते हैं, कमियों को देखते हैं एक दूसरे की। मुझे लगा कि यार दूसरे की कमी से कुछ नहीं मिलेगा, उसकी अच्छाई से मुझे लेना है। जैसे मेरे को जिसने ज्वाइन कराया था उसकी अच्छाई थी, मुझे ज्वाइन कराया, लेकिन कमी क्या थी ना, उन्होंने बिजनेस भी छोड़ दिया और कभी मुझे ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताया। लेकिन मैंने सोचा कि अब ये जो गलती मेरे साथ हुई है, मुझे कोई सिस्टम पता नहीं था, मुझे ट्रेनिंग पता नहीं था, मुझे मेरे को गाइड करने वाले उस समय नहीं थे, ये गलती मेरे टीम में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन से ली और अपने टीम का एक एक लोग का रिकॉर्ड रखा। 1000 लोग का मेरे पास डायरी में रिकॉर्ड है, जिसमें उनके नाम रखता था, मोबाइल नंबर, लॉग आईडी, वो ट्रेनिंग में आ रहे हैं कि नहीं। 6 ट्रेनिंग तक मैं खुद प्रमोट करता था, सबको फोन करके उनको प्रोडक्ट मिला कि नहीं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट भी 5-6 महीने बाद मिला था, एड्रेस गलत डाला था। बोला ये जो गलती मेरे साथ हुई अब मेरे टीम में किसी के साथ नहीं होगी। और दोस्तों इसी कारण से वही रिकॉर्ड रखने की जो मैं जिम्मेदारी लेता था, जिसे आज हम लोग लिस्ट बुक में डाले हैं, पार्ट 4 में अब देखिएगा टीम रिकॉर्ड, उसको मैंने डलवाया कि अपने बिजनेस में अपने लोगों को रिकॉर्ड रखो ताकि उनको रास्ता दिखा पाए। और जब मैं गोल्ड बना था तो 240 लोग मेरे ट्रेनिंग में आए थे उस हफ्ते। यही सिस्टम की और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत है। एक एक व्यक्ति को प्रमोट करता था क्योंकि मुझे पता था कि सिस्टम में क्या ताकत है। बेसिक 8 स्टेप को पूरी दमदारी से मैंने हमेशा फॉलो किया, प्रमोट किया। ये बैकबोन है बिजनेस का। जैसे खाना खाना को याद दिलाने की जरूरत है कि हमको खाना खाना ही है सुबह शाम, उसी तरीके से 8 स्टेप हमारे बिजनेस का बैकबोन है साथियों। मैंने कभी भी इस 8 स्टेप को तगड़े से प्रमोट किया, हमेशा फायदा लिया।
हर समय उसका फायदा लिया, बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। सबसे पहले अपने टीम के लिए मैंने 800 लोग का 80 स्टेप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, फिर और भी ज्यादा 1000 लोग 80 स्टेप ट्रेनिंग, बड़े से बड़े मैं गैदरिंग करके अपनी टीम को 80 स्टेप ट्रेनिंग को प्रमोट किया, सिखाया अपने सीनियर के माध्यम से, और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको भी जूम में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टाइप के आपको 80 स्टेप ट्रेनिंग आज मिल रही है। 10 कोर स्टेप्स पे पूरी दमदारी से मैंने पूरा फोकस किया, क्योंकि कोर स्टेप्स ही है दोस्तों, इफ यू वांट मोर बिकम अ कोर। मैंने इसके लिए कोर स्टेप पे बहुत दमदारी से पूरा अपने टीम में काम किया, खुद सिखाया, टीम को भी सिखाया और खुद भी सीखा। 10 टू द प्लान पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया। लोगों को 10 टू द प्लान मतलब 10 नए जरूरी नहीं है, कुछ पुराने हैं उनका फॉलोअप कभी जोड़ देता था, कुछ नए हैं उनको भी मतलब 10 लोग से मिलना है दिन में। सुबह कई बार एक टाइम का खाना नहीं खाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को लोगों से मिलना है। खासकर जो फुल टाइम कर रहे हैं उनको तो कम से कम 10 टू द प्लान करना ही चाहिए डेली। पार्ट टाइम वालों के लिए 5 चलेगा। इसी तरीके से पीसीएम कराना, काउंसलिंग करना अपने टीम का, अपने सीनियर से काउंसलिंग कराना, हमेशा 8 कोर स्टेप्स को मैंने बहुत ज्यादा से ईमानदारी से फॉलो किया है। और गुरुकुल ट्रेनिंग में दोस्तों लाइफ चेंज हो जाती है। जो लीडरशिप ट्रेनिंग यहाँ पे होती है बहुत पावरफुल होती है। सबसे पहली बार मुझे आगरा में गुरुकुल ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। मैं अपने साथ एक ही शख्स को ले जा पाया था, नीलम संजीव। रजत वर्मा सर हमारे उस समय ट्रेनर थे, हमारे ग्रेट डायरेक्टर। इस ट्रेनिंग का दोस्तों ये फायदा होता है कि इतना अंदर से परिवर्तन आता है, इतनी लीडरशिप डेवलप होती है कि बहुत बड़ा काम करने में हेल्प होता है। आज नीलम संजीव भी ट्रिपल डायमंड इस बिजनेस पे, इस गुरुकुल ट्रेनिंग के दम पे दोस्तों इतना बड़ा ये सीख मिलता है वहां पे। तो कभी भी ट्रेनिंग का अवसर कभी भी मिलता है तो छोड़ना नहीं है। खासकर लीडरशिप की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा आपको लीडरशिप डेवलपमेंट में काम आती है। मेगा शो मैंने जैसे ऑलरेडी बोला कि मेगा शो बहुत ही पावरफुल विजन दिया मुझे। हमेशा मेगा शो जब भी हुआ अपने ज्यादा से ज्यादा लोग को मैं पार्टिसिपेट कराने पे बिलीव किया और काफी तेजी से टीम बढ़ी। मेगा इवेंट हमेशा काम आते हैं। जब भी कोई मेगा इवेंट हुए हमेशा दमदारी से, बस इन्हीं चीजों को फॉलो करना है दोस्तों। यही कुछ बेसिक स्टेप्स है जिसपे हमको दमदारी से, मैंने बोला ना कि मुझे कोई सीनियर नहीं पूछता था आप आ रहे नहीं, बस ये पूछता था आपके कितने लोग आ रहे हैं, और बस मैं कमिटमेंट करके मैक्सिमम लोग को मैंने टच करने की आदत डाली। तो मेगा शो का मैंने बहुत ज्यादा लाभ लिया, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। साथ ही साथ जो बुक रीडिंग की हैबिट है, एक आदत साथियों मैं जरूर बोलूंगा कि पूरी लाइफ पे बहुत बड़ा बदलाव आती है बुक रीडिंग की हैबिट, और आज के डेट पे वो और ज्यादा जरूरी है। हम कहीं कहीं सोशल मीडिया और ये सब जगह पे टाइम वेस्ट कर डालते हैं, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिलता। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बुक रीडिंग है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कुछ काम करेंगे तो कई प्रकार के रिजेक्शन मिलते हैं, कई प्रकार के चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन अगर हम बुक रीडिंग पे है, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं तो अंदर से स्ट्रांग होते हैं। हम चीजों को डील करना सीखते हैं, हम सही तरीके से बात करना सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं तो बिजनेस ही छोड़ दिया रहता अगर बुक रीडिंग नहीं होती। तो 2 महीने मेरे सीनियर तो बुक ही थे जिसके दम पे मैं टिका था, नहीं तो मैं सिस्टम से आउट ही था पहले से। मतलब मर्करी बनने से पहले ही 0 में आउट हो जाता, लेकिन बुक रीडिंग की हैबिट ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। साथियों 100% यूजर हूं मैं सेफ शॉप के। हर प्रोडक्ट मेरे घर में है, साइकिल से लेकर हर कुछ, सुबह के मतलब टूथपेस्ट से लेकर के चाय पत्ती, सुबह की चाय पत्ती से लेकर के सब कुछ, बच्चों का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं मेरे घर में, भगवत गीता है, संपूर्ण हनुमान है, टॉकिंग टेड है, सोने के लिए जाते हैं तो चद्दर, सब कुछ सेफ शॉप का है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और मैं यूज करता हूँ, इसीलिए बहुत अच्छे से इसको प्रमोट कर पाता हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया था तो प्रोडक्ट ही नहीं थे सेफ शॉप में, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट थे, लेकिन आज साथियों इतने शानदार ढेरों प्रोडक्ट है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको खुद लगेगा यार इतनी अच्छी चीज, इसको तो हर किसी को दिया जा सकता है। साथियों आप 100% यूजर बनने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। मेरे पास सारे प्रोडक्ट सेफ शॉप के एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, और मैं तो ऐसे कई प्रोडक्ट के कई सारे फायदे बता सकता हूँ, लेकिन एक प्रोडक्ट के मैं फायदे जरूर स्पेशली आपको बताऊंगा कि जैसे नोनी है। मेरे घर में 2 साल पहले मेरे ससुर जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और जैसे कैंसर होता है तो सबको पता है कि काफी डर जाते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट जो उनके होते हैं उसके बाद बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कमजोर हो जाते हैं, और फिर से बार बार कैंसर का खतरा रहता है। लेकिन जैसे ही मेरे को बताया गया था नोनी कैंसर में भी फायदा करता है, इम्यूनिटी भी बढ़िया करता है, बूस्ट करता है, तो नोनी को मैंने अपने घर में अपने ससुर जी को दिया, और आज बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे मल्टीविटामिन दुनिया भर की चीजें उनको दी गई थी, लेकिन वो नोनी को ही बस कंटिन्यू पिए, इतने स्वस्थ है। आज डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप लेते क्या हो, इतना बढ़िया आपका रिकवर हुआ है कि पूरी तरीके से वो स्वस्थ है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे आसपास है
कि लोग कोरोना काल में नोनी के कारण पूरी तरीके से सेफ रहे, अच्छे रहे। तो नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट सेफ शॉप आपको दे रहा है, हम गर्व से बोलते हैं, यूज करते साथियों, इसलिए इसको हम बोल पाते हैं। और उसी सब प्रोडक्ट को यूजर बनने के कारण आज सेफ शॉप में मर्सिडीज लेने के लायक बन पाए। साथियों, आपको मैं अपने ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरा एक सीक्रेट रहा है कि कभी भी मैंने छोड़ने के लिए सेफ शॉप को नहीं सोचा। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। कभी भी दोस्तों मेरे मन में कई सारे चैलेंजेस आए, लेकिन एक बार भी मुझे एक सेशन मिला था बीच में कंपनी लेवल पे एक से एक में, तो मेरे सीनियर ने बोला, मैं पूछा कि सर क्या चीज रखना है, तो बोले आपको कभी लाइफ में ऐसा लगा होगा कि मैं सेफ शॉप छोड़ दूं, उस बारे में जरूर एक बार बात करना। बोला सर आज तक एक भी दिन मैंने सेफ शॉप को छोड़ दूं ऐसा सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं आया, क्योंकि जब से सेफ शॉप में, मैं सेफ शॉप को जीता हूं, मैं काम नहीं करता, मेरी जिंदगी सेफ शॉप है। तो बिजनेस को मैंने दोस्तों कभी भी छोड़ने का नहीं सोचा। कमजोर लोग तो रुकते हैं जब थक जाते हैं दोस्तों, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब जीत जाते हैं। इस जीवन में सब कुछ सेफ शॉप से मिला है, इसको कभी मैंने छोड़ने का सोचा नहीं, क्योंकि इस बिजनेस से जुड़ना आसान है दोस्तों, इसीलिए बिजनेस को छोड़ना भी आसान है। जुड़ना इसलिए आसान है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इसलिए आदमी बड़े हल्के में छोड़ भी देते हैं लोग, लेकिन मुश्किल है टिकना। लेकिन एक बार टिके रहोगे आप, एक बार टिके रहोगे तो आप विनर्स जरूर बनेंगे। अगर आप सेफ शॉप में टिके रहोगे तो आप जीतोगे, विजेता जरूर बनोगे। आप भी चाहते हो ये लाइफ आपको मिले, तो साथियों ये 5 साल बाद ये लाइफ आपकी होगी, तो उसके लिए आज आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। साथियों इस तरीके से मैं पूरा का पूरा सेफ शॉप में जर्नी किया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और आप भी इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, आप बेसिक 8 स्टेप में आकर के कोर स्टेप्स को फॉलो करके फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ शॉप को रखते हैं, अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और आम नहीं खास जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सारा कुछ इंतजार कर रहा है। सब कुछ मिला है इस बिजनेस के दम पे। और अभी आप लोग